टैरी प्राइम की स्टॉक आइटम हमारी सीरीज में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज की ये वीडियो हमारी थोड़ी शॉर्ट है, पर इसके अंदर मैं आपको बता दूंगा। शॉर्ट का मतलब है कि मैं आपको बहुत कम समय में बताऊंगा कि आप किस तरह से टैरी प्राइम में कोई सा भी स्टॉक आइटम क्रिएट करते हो और स्टॉक आइटम इसमें बनाने का क्या प्रोसेस रहता है। तो उसके लिए पहले टैरी प्राइम हमारा इंटरफेस स्टार्ट हो रहा है, तो चलिए थोड़ा सा वेट करते हैं ताकि हमारा टैली स्टार्ट हो जाए। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप स्टॉक आइटम बनाओगे। तो स्टार्ट होने के बाद हमारी कंपनी पहले से खुली हुई आ चुकी है। तो आपको कोई भी आइटम इसमें क्रिएट करना है तो क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको सिंपली स्टॉक आइटम बनाने के लिए जाना होगा क्रिएट के अंदर। क्रिएट के अंदर जाने के बाद आपको जाना होगा स्टॉक आइटम के अंदर। उससे पहले आपको बनाने ही दोनों चीजें, पहला है स्टॉक ग्रुप, दूसरा है स्टॉक कैटेगरी। तो इसके लिए एक असाइनमेंट मैं आपको दिखाता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि वो सब बनाना कैसे है और क्या क्या बनाना होता है। हमारे सामने ये एक असाइनमेंट है, परचेस सेल असाइनमेंट का। इसमें कुछ आइटम दिए गए हैं। उन आइटम के बिहाफ पर इसमें आइटम्स को क्रिएट करेंगे, ब्रांड नेम बताएंगे, कैटेगरी बनाएंगे। तो आप समझिएगा कि पहली आइटम का नाम होगा HCL कंप्यूटर P4। तो हमें ये कैसे बनाना है तो ये समझिए। P4 आइटम नहीं है, P4 कैटेगरी होगी। HCL आइटम नहीं है, HCL ब्रांड होगा। आइटम का नाम होगा कंप्यूटर्स, पर कंप्यूटर का नाम साथ में हमें पूरा डालना पड़ेगा क्योंकि कंप्यूटर और भी है IBM कंपनी के। तो ब्रांड नेम भी तो अलग अलग होते हैं, सबके आइटम सेम होते हैं। तो इस कंडीशन से आपको जो बनाना है, आइटम बनाना होगा। तो हम चलेंगे टैली प्राइम के अंदर। आइटम का नाम है HCL कंप्यूटर P4। तो टैली प्राइम में आ जाते हैं। यहाँ से आपको क्रिएट में जाना होगा और यहाँ से जाना होगा आइटम के अंदर। तो उससे पहले बनाना है ग्रुप। ग्रुप में क्या होगा, HCL और सेव कर दो, यानी ब्रांड नेम आएगा ग्रुप के अंदर। कैटेगरी में आएगा P4। अभी P4 कहां से आ गया तो देखो आप, कैटेगरी है इसकी P4, ब्रांड नेम है इसका HCL और आइटम का नाम होगा कंप्यूटर। तो हमने HCL भी बना लिया, P4 भी बना लिया। तो अब आइटम बनाने की बारी है। यहाँ बनाएंगे हम HCL कंप्यूटर P4। ब्रांड नेम हमने बनाया था HCL, तो देखो उसमें लिस्ट में आ रहा है। दो ऑलरेडी मैंने बना रखे थे पहले, वो भी आ रहे हैं इसके अंदर। कैटेगरी इसमें हमारी P4 की है ऑलरेडी बनी हुई, तो ये आ गई। और यूनिट बनेगा इसका पीसीस। पीसीस बना हुआ ना होता तो आपको यहाँ से बनाना पड़ता क्रिएट में जाकर, क्योंकि ऑलरेडी बना हुआ है तो हम उसे सेलेक्ट कर लेंगे। अब इसको मैं दिखाता हूँ कि आपका आइटम कहाँ पे दिखाई देगा। तो आप चलेंगे ऑल्टर में। ऑल्टर में जाने के बाद आप जाओगे स्टॉक आइटम में। यहाँ दिखाई देगा आपको एक आइटम, ये रहा HCL कंप्यूटर P4। HCL उसका ब्रांड अंडर में आ गया, P4 उसकी कैटेगरी कैटेगरी में आ गई। यूनिट रहेगी पीसीस। पीसीस होती है इसकी मात्रा, इकाई जिसमें हम इसे खरीदते या बेचते हैं, माप जिसे बोलते हैं। दो आइटम हमने और बना रखे हैं। ओप्पो का रेनो 10, ब्रांड नेम इसका है ओप्पो, कैटेगरी इसकी है 8 GB 128 GB वाला वेरिएंट है ये। यूनिट इसकी रहेगी पीस। अच्छा, कोई आइटम जैसे मान लो आपको बनाना है अलग यूनिट में। अलग यूनिट से मतलब होगा कि मुझे बनाना है कोई व्हीट फ्लोर, गेहूं का आटा। तो आपको जाना है स्टॉक ग्रुप में, आइटम में, कैटेगरी में। आप चाहो तो इन दोनों को बाद में भी बना सकते हो, मतलब आइटम बनाने के साथ साथ। तो सीधा हम आइटम पे चलते हैं। हमने आइटम का नाम रखा व्हीट फ्लोर, ब्रांड नेम रखा इसका जिस कंपनी के आटा आते हैं, जैसे कि एक आता है राजभोग का, ब्रांड नेम इसका डाल दिया हमने। वो कैसे डाला, आपके पास था नहीं तो मैंने यहाँ से क्रिएट में जाके क्लिक कर लिया, क्योंकि ग्रुप को आप यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद यूनिट हमारे पास आएगा किलोग्राम। और कैटेगरी हमारे पास कुछ नहीं है, क्योंकि कैटेगरी में आटे में कोई कैटेगरी नहीं आती, तो उसे हम रखेंगे इस बार नॉट एप्लीकेबल। बट यूनिट मत भूल जाना, यूनिट देना जरूरी है कि वो सामान किस तरह से खरीदा या बेचा जाता है। तो यहाँ पे यूनिट आएगी इसकी किलोग्राम, तो यानी केजी रहेगा सिंबल और पूरा नाम होगा किलोग्राम। इतना एक्सेप्ट कर देंगे और ये पूरा हो जाएगा। इसके बाद अगला आइटम बनाता हूं मैं कोई कंप्यूटर। डेल का कंप्यूटर बनाऊंगा। डेल का लैपटॉप है एक, और ये टच स्क्रीन है। अब टच स्क्रीन जो रहेगा वो कैटेगरी रहेगा, यहाँ नहीं डालना आपको। तो हम क्या करना है, यहाँ पर देना होगा इसका मॉडल, डेल लैटिट्यूड
5400। अंडर इसका ब्रांड नेम डेल होगा, तो डेल तो इसमें नहीं है, तो आपको यहाँ पे जाना है और डेल बनाना है ब्रांड नेम। कैटेगरी इसकी रहेगी टच स्क्रीन, और ये जाएगा पीसीस में। पीसीस ऑलरेडी बना चुका हूँ, जैसे किलोग्राम बनाया था, तो बस उसको सेलेक्ट करना है, क्योंकि अगर आप दोबारा बनाओगे ना पीसीस, जैसे मैं बनाता हूँ पीसीएस, तो देखो दिखाएगा नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, एंटर ए डिफरेंट नेम। यानी कि जो नाम टैली के अंदर, चाहे वो स्टॉक आइटम हो या कोई लेजर हो या कोई भी चीज, एनीथिंग एवरीवन, जो भी कुछ आप बनाना चाहते हो, तो वो दोबारा से बनाने के लिए परमिशन आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि टैली प्राइम में एक ही बार बनाया जाएगा, बार बार उसको आने पर, यूज करने पर सेलेक्ट किया जा सकता है। तो ये रहता है इसका फंडा। तो आप इसको आगे बढ़ाएंगे और बल्कि इसको एस्केप करके बैक आ जाएंगे और पीसीस को सेलेक्ट कर लेंगे। इस बार बनाता हूँ मैं कोई टेबल या कुछ भी और बना, टेबल छोड़ के हम कुछ और बनाते हैं। जैसे मैंने बनाया माउस, ऑप्टिकल माउस होते हैं हमारे सामने, तो मैंने रखा ऑप्टिकल माउस। अच्छा, जैसे मैंने ऑप्टिकल लिख दिया, माउस लिखूंगा तो वो मिट जाएगा। तो ये फंडा क्या होता है, ये भी समझो आप। जैसे आपको लिखना है ऑप्टिकल और आपने एंटर कर दिया, फिर भूल गए कि माउस भी लिखना था, तो आपको वापस आना है बैक स्पेस से और एरो बटन से आपको लास्ट में आना है, ये लिखना पड़ेगा आपको माउस। ब्रांड नेम आपको यहाँ पे देना है, इंटेक्स वगैरह जो भी कुछ रहेगा, मैंने इंटेक्स का बना दिया। यहाँ पर माउस है, तो बस कैटेगरी कुछ भी नहीं है। हाँ, वायर्ड और लेस और वायर होता है, माउस वायरलेस भी आते हैं और वायर्ड में भी आते हैं, तो आपको कैटेगरी बनानी पड़ेगी। अगर वायर्ड वाला है तो वायर्ड बनाना पड़ेगा, और वायरलेस होगा तो वायरलेस बना देना, और ये जाएगा पीसीज में। अब जैसे वायरलेस होगा, मैंने बनाया एक माउस डेल का, डेल वायरलेस माउस, तो यहाँ ब्रांड नेम तो डेल ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो डेल सेलेक्ट कर लो, और वायरलेस नहीं है हमारे पास। ये कैटेगरी एक बार बनाने पे सेव हो जाएंगी, तो आपको बार बार बनाने की नीड नहीं होगी, इस वजह से आपको बस एक बार बनाना पड़ता है। तो मैं बनाता हूँ इसकी कैटेगरी वायरलेस, वायरलेस, और इसको सेलेक्ट कर लो और पीसीज में सेव कर दो। जितने भी आइटम आपने बना लिए हैं, उनको देखने के लिए, सही करने के लिए कहाँ जाना होता है। पहले मैं एक आइटम बनाता हूँ गलत तरीके से, यानी आइटम में स्पेलिंग गलत ही करता हूँ। मैं बनाता हूँ एक और कीबोर्ड। कीबोर्ड में मैंने एक ही स्पेलिंग गड़बड़ कर दी है, और ये मेरा वायरलेस है, और ब्रांड रहेगा एचपी का। एचपी नहीं है तो मैं बना लूंगा एचपी ब्रांड, और कैटेगरी रखूंगा इसकी वायरलेस, पीसीस में जाएगा। कीबोर्ड की स्पेलिंग मैंने गलत की है, ये मैंने जानते हुए गलती की है, ताकि मैं आपको इसको ठीक करना बताऊं। तो ठीक करने के लिए आपको क्या करना होगा, सही करने के लिए आपको टैली के मेन इंटरफेस यानी गेटवे ऑफ टैली पे जाना होगा। ये टैली का मेन इंटरफेस होता है। यहाँ जाने के बाद आपको जाना पड़ेगा ऑल्टर में। मास्टर्स के अंदर आपको सेलेक्ट करना है ऑल्टर, ऑल्टर पर एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपको जाना है स्टॉक आइटम में। स्टॉक आइटम में जाने के बाद आपको जाना होगा और यहाँ से उस आइटम को सेलेक्ट कर लो जो आपने गलत बनाया। ये बनाया था हमने गलत। कीबोर्ड में KEYBOARD होगा, तो ए गायब है, ओ और आर के बीच में से, तो एंटर करना है। अब इसे ठीक करने के लिए आपको यहाँ पे सीधा टाइप नहीं करना है, टाइप कर सकते हो तो फिर शुरू से लिखना पड़ेगा। आप चाहते हो इसी में ठीक किया जाए, तो पहले इस एरो को आगे लाओ, यहाँ पर लिखो अगला वर्ड कीबोर्ड, एंटर करो। और कीबोर्ड इसका एचपी का था, तो लिखो एचपी कीबोर्ड, और इसे सेव कर दो। तो ये था आपका आइटम बनाना, ग्रुप बनाना और कैटेगरी बनाना, साथ ही साथ यूटिलिटी बनाना। तो कैसी लगी आपको ये इन्फॉर्मेशन? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और साथ ही साथ हमारे बेल आइकन को दबा दे। थैंक यू सो मच फॉर कीप वॉचिंग।